हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आपको हमारे फैंटेसी प्रीव्यूज काफी मदद कर रहे हैं क्योंकि हम आ गए हैं एक और फैंटेसी प्रीव्यू लेकर, विंडीज बनाम आयरलैंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का ये गेम। और इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे प्लेयर्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड, टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस और कैप्टेंसी चॉइसेस। बात करें इस गेम की तो दोनों टीम्स अपने ओपनिंग फिक्सर्स हार के आ रहे हैं, दोनों के नेट रन रेट काफी पुअर है और चांसेस ऑफ मेकिंग इट टू सेमीफाइनल्स भी काफी स्लिम है। बट कोशिश दोनों टीम्स ये करेंगी कि अपनी पहली जीत लेकर जाएं और कुछ पॉजिटिव्स घर लेकर जाएं। बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो दोनों टीम्स अब तक 4 बार खेली हैं और चारों बार विंडीज ही जीती हैं। बात करते हैं दोस्तों टॉप परफॉर्मेंस की हेड टू हेड फिक्चर्स में तो मेरी वॉल्ड्रॉन ने 3 इनिंग्स में 86 रन बनाए हैं आयरलैंड की तरफ से। मैथ्यूज के 3 इनिंग्स में 143 रन है इंक्लूडिंग अ सेंचुरी। एवी फ्लेचर की बात करें तो 3 इनिंग्स में 6 विकेट है इनकी, जबकि स्टेफनी टेलर 3 इनिंग्स में 167 रन स्कोर कर चुकी है। बात करते हैं दोस्तों टॉप पिक्स की, नंबर 1 पर आती है आर्लीन केली। पिछले गेम में भी शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी, 2 विकेट चटकाए थे 3 ओवर में 27 रन देकर। और जब से इन्होंने अपना डेब्यू करा है 24 विकेट पिक करे हैं आयरलैंड के लिए और किसी और बॉलर ने इतने सारे विकेट्स आयरलैंड के लिए नहीं पिक करे। ये पिछले 13 इनिंग्स में एक भी बार विकेटलेस नहीं रही है और इसीलिए काफी तगड़ी पिक है फॉर दिस गेम। नेक्स्ट अप स्टेफनी टेलर, जिन्होंने पिछले गेम में इंडिया के सामने अपना पुराना फॉर्म जरूर दिखाया था। 42 की पारी खेली पर क्या पारी थी वो, पुरानी स्टेफनी टेलर की याद आ गई। और हेड टू हेड गेम्स में आप देखोगे लीडिंग रन गेटर है ये, 3 इनिंग्स में 167 रन और एवरेज है 84 का। इनका करियर हाई जो 90 रन का है वो भी आयरलैंड के सामने ही आया है। लॉरा डेरिनी इज द थर्ड टॉप पिक, मीडियम पेसर है, आयरलैंड की ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर है ये, 56 विकेट ले चुके हैं ये। पिछले गेम में भी 1 विकेट इन्होंने पिक करा था और पिछले साल आयरलैंड की सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थी। 12 इनिंग्स में 14 विकेट इन्होंने चटकाए थे। सिनेल एंड्री इज द फोर्थ टॉप पिक फॉर अस इन दिस गेम। इन्होंने अपने जो पिछला हेड टू हेड गेम खेला था आयरलैंड के सामने, वहां पे 2 विकेट चटकाए थे। पिछले गेम में 1 विकेट मेडन भी डाला था, हरमनप्रीत कौर की विकेट भी ली थी, वो भी हेनरी ही थी। और इस टूर्नामेंट में विंडीज के लिए लीडिंग विकेट टेकर भी है, 2 इनिंग में 3 विकेट चटकाकर। बात करते हैं दोस्तों डिफरेंशियल पिक्स की, यहाँ पर नंबर 1 पर आते हैं एफी फ्लेचर। ये इसीलिए काफी डिफरेंशियल होंगी बिकॉज आयरलैंड लेग स्पिन के सामने स्ट्रगल करी है। हमने देखा है पिछले गेम्स में भी कैसे इन्होंने 4 विकेट लूज करे थे, एवरेज था केवल 8 का और इसीलिए फ्लेचर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हेड टू हेड गेम्स में लीडिंग विकेट टेकर है ये, 3 इनिंग्स में 6 विकेट है इनके और जो इनका सेकंड बेस्ट विकेट टेकिंग जो फिगर है, 3 ओवर में 14 रन देकर 4 विकेट, वो भी आयरलैंड के सामने ही आया था। सेकंड डिफरेंशियल पिक है शकीरा सेल्मन, जो कि काफी डिसिप्लिन बॉलिंग डाल रही है बट अनलकी रही है, विकेट्स इनके नाम नहीं हुई है। डेथ में बॉलिंग कर सकती है और अगर इनको अपना पूरा कोटा ऑफ ओवर्स मिला तो वहां पर सलमान कुछ डिफरेंस जरूर मेक कर सकती है। थर्ड डिफरेंशियल पिक एमा रिचर्डसन है, जिन्होंने पिछले गेम में दिखाया था कि भाई मैं जिंदा हूँ, रन्स बनाऊंगी, तेजी से बनाऊंगी और 17 बॉल में 28 की वाली पारी खेली थी। थोड़ी उम्मीदें जगा कर रखी थी पर इट वाज टू लेट फॉर एनीबडी टू डू एनीथिंग फ्रॉम आयरलैंड। ओवरऑल ये आयरलैंड की सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, 63 इनिंग्स में 54 विकेट्स इन्होंने पिक करे हैं और ये काफी अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलती है न्यूजीलैंड में और ये लिस्टे गेम्स भी खेलती है वहां पर और इनके पास एक्सपीरियंस भरपूर है। इस गेम में इनका वो एक्सपीरियंस काफी काम आ सकता है। लिया पॉल इज द फोर्थ डिफरेंशियल पिक फॉर अस, लेफ्ट आर्म स्पिनर है ये, पिछले गेम में 1 विकेट चटकाया था सेंचुरियन मुनीबा का। बैटिंग भी तगड़ी कर सकती है ये बिकॉज याद रहे डोमेस्टिक T20s में ये ओपन करती है, आयरलैंड के लिए ODIs में भी ओपन करती है पर T20s में इनको बैटिंग में नीचे भेजा जाता है। ओवरऑल इनका T20 रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो 27 इनिंग्स में इनके पास 22 विकेट है और एक अच्छी खासी डिफरेंशियल पिक साबित हो सकती है। बात करते हैं दोस्तों सेफ कैप्टेंसी ऑप्शंस का और यहाँ पर आपको रेकमेंड करेंगे हम 2 नाम, हेली मैथ्यूज और ओरला प्रेंडरगास्ट। दोनों के पास कैपेबिलिटी है कि बैटिंग बॉलिंग के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सके और इसीलिए आपकी फैंटेसी टीम में काफी कीमती साबित हो सकती है। हेली मैथ्यूज की बात करें तो हेड टू हेड गेम्स में सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है, 3 इनिंग में 143 रन है। आयरलैंड के सामने पिछले हेड टू हेड गेम में सेंचुरी मारकर भी आ रही है और वेस्ट इंडीज की लास्ट ईयर की लीडिंग विकेट टेकर भी थी, 10 इनिंग में ये 12 विकेट लेकर आ रही थी। ओरला प्रेंडरगास्ट की बात करें तो आयरलैंड की लीडिंग रन गेटर है इस टूर्नामेंट की, 48 रन स्कोर करे हैं। पिछले गेम में हाईएस्ट रन गेटर थी आयरलैंड के लिए, 31 की पारी खेली थी अगेंस्ट पाकिस्तान। थोड़ी सी होप इन्होंने आयरलैंड के लिए बना के रखी थी जब वो लंबे इन्होंने रन मारे थे बट खैर आउट हो गई थी ये और उसके बाद आयरलैंड की होप्स भी बाहर हो गई थी। जब से इन्होंने खेलना शुरू करा है ये अच्छे खासे फॉर्म में रही हैं आयरलैंड के लिए और सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर 15 इनिंग्स में 377 रन है इनके पास एंड इस गेम में सेफ कैप्टेंसी पिक में से एक इनको आप मान सकते हो। बात करते हैं दोस्तों डिफरेंशियल कैप्टेंसी ऑप्शन का और यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे 2 प्लेयर्स को, उनमें से एक है स्टेफनी टेलर और सेकंड है आर्लीन केली। आर्लीन केली ने दिखाया है कि कैसे वो रेगुलरली विकेट ले सकती है और टेलर का जो फॉर्म दिखा है वर्सेस इंडिया, अच्छे खासे हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस से कि अगर टेलर ने सेम परसिस्ट करा तो इस गेम में एक तगड़ा लंबा स्कोर उनका बन सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब बेस टीम और यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में आप चाहिए तो एमी हंटर को ले सकते हो या आर विलियम्स को भी पिक कर सकते हो। बैटिंग सेक्शन में हमने लिया है स्टेफनी टेलर को और गेबी लुइस को। ऑलराउंडर्स में प्रेंडरगास्ट है, डेलिनी है, हेली मैथ्यूज है और बॉलिंग सेक्शन से हम पिक कर रहे हैं एफी फ्लेचर को, शकीरा सेल्मन को और आर्लीन केली को। इसी के साथ दोस्तों ये प्रीव्यू समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे आपसे कई और गेम्स के फैंटेसी प्रीव्यूज के साथ, तब तक के लिए अलविदा।